नमो नमः विद्यार्थिनः। अहम् अस्मि लोकेश कुमार शर्मा। राजस्थान सरकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु तृतीय पाठं पठामः वयं। तृतीय पाठ अस्ति अस्माकं मानव धर्म है, यानी जो मानव धर्म है, मानव का जो धर्म है उसका हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हमने अब से पहले 4 भागों का अध्ययन किया है। 4 भागों में हमने पाठ का परिचय जाना। पाठ परिचय के बाद में हमने दूसरे भाग में 6 श्लोकों का अध्ययन किया। उसके अगले भाग में हमने 6 श्लोकों का अध्ययन किया। उसके चौथे भाग में हमने 6 श्लोकों का अध्ययन किया। आज हम लेकर प्रस्तुत है 5वां भाग, 5वां भाग है। उसके अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। पाठ के अभ्यास में जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ये पाठ मनुस्मृति के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ अध्याय संकलित है। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आइए पाठ की ओर चलते हैं बच्चों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पाठ में क्या है? वस्तुनिष्ठ यानी विकल्प वाले प्रश्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राणायामाः कतिविधाः भवन्ति। जो प्राणायाम है वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, गलत, द्विविध नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है चतुर्विधाः, नहीं। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? त्रिविधाः, 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? इनका मैंने नीचे विवरण भी दे दिया है। रेचक, रेचक में होता है क्या? श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, बही सांस को बाहर छोड़ा जाता है श्वास को। उसी प्रकार से पूरक में क्या किया जाता है? श्वास को अंदर लिया जाता है, यानी रेचक में बाहर और पूरक में अंदर। उसी प्रकार से कुंभक में क्या किया जाता है? श्वास को अंदर ही रखा जाता है। इस प्रकार की क्रिया विधियों का हम अध्ययन करते हैं। योग में हम इन चीज़ों को देखते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, श्वास को अंदर भी रोकते हैं इस प्रकार से, और बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, रोकते हैं श्वास को। ये प्राणायाम के 3 प्रकार हैं। आइए अगले प्रश्न को लेकर आते हैं। श्रुति स्मृति रूपेण के ग्रंथा परिगण्यते। हमने देखा होगा आपने कि श्रुति और स्मृति के रूप में किन ग्रंथों की गणना की जाती है? पहला ग्रंथ है वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र। दूसरा ग्रंथ है अर्थशास्त्र और काम शास्त्र। इतिहास और पुराण, वेदांग और उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र। ये इसका सही उत्तर होगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इंद्रियाणाम संख्या वर्तन्ते, यानी इंद्रियों की संख्या है। तो बच्चों 5 है, 5 है, लेकिन वो क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। संपूर्ण इंद्रियों की संख्या नहीं है। 6 नहीं, 10 नहीं। कितनी है इंद्रियों की संख्या? 11। एकादश कितनी है बच्चों? एकादश। एकादश में हम देखेंगे 5 तो ज्ञानेंद्रियां होती है, जिससे नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, त्वक, ये क्या होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। उसी प्रकार से 5 क्या होती है? कर्मेंद्रिय। हाथ, हस्त, पाद, मुखम, गुदा, लिंगम इत्यादि, ये 5 किम भवन्ति? 5 कर्मेंद्रियः भवन्ति। उसी प्रकार से 11वां होता है मन। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां होता है मन। ये क्या है? इंद्रियों की संख्या है बच्चों। क्या है? इंद्रियों की संख्या है। समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। श्रेयस्त्रिवर्गः अस्मिन् पदे त्रिवर्गस्य को अर्थ। क्या कहता है कि श्रेय यानी कल्याणकारी है। कौन? तीनों वर्ग कल्याणकारी है। अस्मिन् पदे, इस पद में, त्रिवर्गस्य, जो त्रिवर्ग है उसका क्या अर्थ है बच्चों? पहला है धर्म, सही, एकदम सही है ये भी। अर्थ, ये भी सही है। काम, ये भी सही है। तो क्या हुआ उत्तर बच्चों? ये तो सभी उत्तर हो गया।
एते सर्वे। वो श्लोक आया था ना कि कोई कहता है कि धर्म और अर्थ श्रेष्ठ है, कोई कहता है अर्थ और काम श्रेष्ठ है, कोई कहता है केवल अर्थ ही श्रेष्ठ है, लेकिन वहां तो क्या है, श्रेयति वर्ग, यानी जो क्या है श्रेष्ठ यानी कल्याणकारी है तीनों वर्ग। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको बच्चों। रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र डैश 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 खाली स्थान परमस्ताय सुखार्थी संयतो भवेत। यानी पहला जो प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र, क्या रमनते हैं, कौन रमन करते हैं, इसका हमको उत्तर देना है, कौन। उसी प्रकार से यहाँ डैश 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 परमास्ताय सुखार्थी संयतो भवेत। तीसरा है श्रद्धानो अनुसूयश्च, श्रद्धा और अनुसूय से जो युक्त हैं वो व्यक्ति कितने सालों तक जीते हैं, ये प्रश्न है। उसी प्रकार से यह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य सुखम, इसमें देखना। आइए इनके उत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। कि पहले का उत्तर होगा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां कौन रमण करते हैं बच्चों, देवता। तो ये देवता उत्तर हुआ इसका। संतोषम परमास्ताय सुखार्थी संयतो भवेत, तो संतोष जो धारण करता है संयमित, इसमें क्या होगा उत्तर, संतोष। अगला है श्रद्धानो अनुसूयश्च, श्रद्धानो अनुसूयश्च वर्षाणि जीवति, कितने सालों तक जीता है, शतम वर्षाणि जीवति, 100 सालों तक वे व्यक्ति जीता है। श्रद्धा और अनुसूया भक्ति भाव इनसे जो युक्त होता है वो व्यक्ति 100 सालों तक जीता है। यह कीर्तिम अवाप्नोति, इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करके मरने के बाद भी चानुत्तमम यानी उत्तम सुख को प्राप्त करता है। इन रिक्त स्थानों के बारे में चर्चा की। आइए अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितान पदान आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी क्या कहता है बच्चों कि अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को आश्रित करके प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या कहता है, सत्यम मौनाद विशिष्यते, यहां इसने उत्तर दे दिया है और इस उत्तर के आधार पर आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। दूसरे में देखो, कामानाम उपभोगेन काम न साम्यति, कामों के उपभोग से काम शांत नहीं होता है। उसी प्रकार से आचार अलक्षणम हनति, यानी आचार अलक्षण यानी दोष को मार देता है। उसी प्रकार से इप्सिता प्रजाः आचारात लभते, इप्सित जो प्रजा होती है, इप्सित जो संतान होती है वो किससे प्राप्त होती है, आचारात लभते। तो इनका उत्तर देखेंगे तो बच्चों मोनद, ये कौन सी विभक्ति का रूप है, पंचमी विभक्ति का रूप है। और पंचमी में इसका किम शब्द का जो रूप बनता है पंचमी में वो बनता है कस्मात्। तो प्रश्न क्या बना, सत्यम कस्मात् विशिष्यते। उसी प्रकार से कामानाम, कामानाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन। तो वहां रूप बनता है किम का, केशाम उपभोगेन काम न शाम्यति, यानी किनके उपभोग से काम शांत नहीं होता है। उसी प्रकार से आचार अलक्षणम हनति, जो आचार होता है वो अलक्षणता को यानी दोषों को नष्ट कर देता है। आचार किम किम हन्ति, यानी आचार किसको मार देता है, नष्ट कर देता है। इप्सिता प्रजा, तो इप्सिता प्रजा ये पंचमी व्यक्ति का रूप है, तो क्या बनेगा, कस्मात्, यानी किससे प्राप्त होती है। आइए इनके उत्तरों को एक साथ देखते हैं कि सत्यम कस्मात् विशिष्यते, सत्यम कस्मात् विशिष्यते। उसी प्रकार से कामानाम केशाम, यहाँ आ गया। उसी प्रकार से अलक्षणम किम हन्ति, किसको नष्ट कर देता है। इप्सिता प्रजा आचारात् लभते, इप्सित जो प्रजा होती है वो किससे प्राप्त होती है, आचारात्, यानी आचार से प्राप्त होती है। बच्चों ये आपके समझ में आ गए होगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नाः, यानी छोटे जो प्रश्न है वो प्रश्नों को हम देखते हैं। परम तपः किम अस्ति, परम तप
क्या है? परम तप क्या है? अक्षयम धनम कस्मात् लभते। अक्षय धन जो खत्म नहीं होता है, वो धन किससे प्राप्त होता है? अगला प्रश्न है, गुरुगताम विद्याम कः अधिगच्छति। यानी गुरु में जो निहित विद्या को कौन प्राप्त कर सकता है? अगला प्रश्न है, शतम वर्षाणि क जीवति। 100 सालों तक कौन जीता है बच्चों? अगला प्रश्न है, अमित्रादपि किम ग्राह्यम। यानी अमित्र से भी, दुष्ट व्यक्ति से भी, शत्रु से भी क्या ग्रहण करना चाहिए? आइए इसके उत्तरों की ओर चलते हैं बच्चों कि परम तप किमस्ति। परम तप क्या है? हमारा उत्तर है प्राणायाम। जो प्राणों का जो आयाम है, श्वासों को अंदर बाहर करना है, वही क्या है? परम तप है। क्या है बच्चों? परम तप है। इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। प्राणायाम त्रिविधा, कुंभक, रेचक, इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है, अक्षयम धनम कस्मात् लभते। अक्षय धन, कभी नष्ट नहीं होने वाला धन किससे प्राप्त होता है? क्या है? आचाराद लभते। यानी सदाचार से ही वो प्राप्त हो सकता है, अच्छे आचरण से ही वो प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, गुरुगताम विद्याम कै अधिगच्छति। यानी गुरु में जो निहित विद्या होती है, वो कौन ग्रहण कर सकता है? कैसे ग्रहण कर सकता है? शुश्रूषु। यानी गुरु की सेवा करने से वो विद्या ग्रहण की जा सकती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, क्या कहता है ये प्रश्न? शतम वर्षाणि क जीवति। 100 सालों तक कौन जीवित रहता है? तो इसका उत्तर होगा सदाचारवान श्रद्धानः अनुसूयश्च नरः। यानी 100 सालों तक वो व्यक्ति जीता है, सदाचार से युक्त है, श्रद्धा से जो युक्त है, अनुसूय नर है, वो 100 सालों तक जीता है। अगला प्रश्न है, अमित्रादपि किम ग्राह्यम। यानी अमित्र जो शत्रु व्यक्ति होता है, उससे भी क्या ग्रहण करना चाहिए? सद्वृत्तम। यानी सदाचार ग्रहण करना चाहिए। इन प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न। यानी लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। उससे पहले हमने अति लघुत्तरात्मक, बहुत छोटे प्रश्नों के बारे में जाना था। अब कहता है, श्रुति स्मृति ग्रंथान अनुसृत्य किम अवाप्नोति। यानी श्रुति और स्मृति जो ग्रंथ है, उनको अनुसृत करके क्या प्राप्त किया जा सकता है? पहला हमने जो श्लोक देखा था इस पाठ में, श्रुति स्मृत्युदितम धर्मम अनुतिष्ठन वाला श्लोक देखा था ना। तो ये श्लोक है, श्रुति स्मृति ग्रंथान अनुसृत्य। यानी श्रुति और स्मृति ग्रंथों को अनुसृत करके इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करके मरने के बाद भी व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? अनुत्तम सुखम अवाप्नोति। अनुत्तम सुख को प्राप्त करता है। ये हमने श्लोक में भी देखा था। अगला प्रश्न है, इंद्रियाणाम संयमे विद्वान यत्नम कथम आचरेत। इंद्रियों को संयमित करते हुए विद्वान यत्न के साथ में किस प्रकार का आचरण करे? तो इसका उदाहरण मैंने दिया था कि जो अपने घोड़े होते हैं ना रथ के, उनको जो सारथी होता है, उन घोड़ों को किस प्रकार से नियंत्रित करता है? इंद्रियाणाम संयमे। इंद्रियों का जो संयम है वो विद्वान यत्नम यंता वाजिनामयु आचरेत। यानी विद्वान व्यक्ति है, वो यत्न के साथ में सारथी जिस प्रकार से हाथ रथ के घोड़ों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्तियों को अपने जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनको क्या करना है? रोकना है, संयमित करना है, तभी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। आइए, सुख दुखयो मूलम किम। सुख और दुख का मूल क्या है? सुख दुखयो मूलम किम। जो सुख और दुख है उसका मूल क्या है बच्चों? मैंने बताया था ना कि संतोषम सुखस्य मूलम। संतोष ही क्या है? सुख का मूल है। तथा असंतोषम दुखस्य मूलम। और जो असंतोष है वो क्या है? दुख का मूल है बच्चों।
क्या है? दुख का मूल है। आचारात किम लभते, आचरण से क्या क्या प्राप्त होता है? मैंने बताया था आचारात आयु, आयु प्राप्त होती है अच्छे आचरण से, सदाचार से। इप्सिता प्रजा, इप्सित प्रजा प्राप्त होती है अक्षय धन, और जो नहीं खत्म होने वाला धन होता है वो उससे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सुख दुखयो लक्षणम किम, यानी सुख और दुख का लक्षण क्या है? तो इसका मैंने बताया आपको, सर्वम परवशम दुखम, जो भी दूसरे के अधीन है, परवश में है, वो क्या है? सब दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, जो अपने वश में है, सब कुछ अपने वश में है, वो क्या है? सुख है। इनका अध्ययन किया। आइए आगे चलते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न है बच्चों, बड़े प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। 3 प्रश्न है बड़े। इंद्रिय संयमस्य महत्वं प्रतिपादयत, इंद्रिय संयम का महत्व प्रतिपादित करो। संतोष मूलम ही सुखम, संतोष का जो मूल है वही क्या है? सुख है। किमर्थम उच्यते, किस लिए कहा जाता है? ये देखो प्रश्न जो होते हैं, ये आपको प्रश्न आते हैं, उसमें अधिकतर आपको मिलता है किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। ये 7 ककार हैं, ये 7 ककार आपको हमेशा मिलेंगे। पाठस्य 12 सप्तदशयो श्लोकयो सप्रसंग व्याख्या विदेहा, यानी पाठ का जो 12वां श्लोक है और 17वां जो श्लोक है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए चलते हैं इनके उत्तरों की ओर। इंद्रिय संयमस्य महत्वम प्रतिपादयत, इंद्रिय संयम का जो महत्व है उसका प्रतिपादन करना है। क्या कहता है? इंद्रियाणाम प्रसंगेन, यानी इंद्रियों का जो प्रसंग है उसमें मानव निश्चयेन दोषम प्राप्नोति, इंद्रिय हमेशा क्या करती है? भटकती रहती है व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति हमेशा दोष को प्राप्त करता है। तानि इंद्रियाणी, जो वो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को संयमित करते हुए व्यक्ति क्या करता है? सिद्धिम प्राप्नोति, सिद्धि को प्राप्त करता है। अतो अपहारिषु विषयेषु विचरताम, यानी विचरण किए जाने वाले विषयों में इंद्रियों को जो संयम में रखता है विद्वान, किस प्रकार से? यंतावाजिनामयु यत्नम करणीयम, यानी रथ के घोड़ों के समान जिस प्रकार से सारथी उनको नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति को इनको नियंत्रित करना चाहिए। आगे योगी समझ में। आगे चलते हैं कि संतोष मूलम ही सुखम किमर्थम उच्यते, संतोष मूलम, संतोष का जो मूल है वो क्या है? सुख। किमर्थम उच्यते, किस लिए कहा जाता है? यतो ही सर्वेषां दुःखानां मूलम असंतोषम भवति, क्योंकि जो सभी दुखों का मूल है वो क्या है? असंतोष है। संतोषेण एव मानवः सुखी भवति, संतोष के द्वारा ही मानव क्या होता है? सुखी होता है। बच्चों क्या होता है? सुखी होता है। परमं संतोषम आस्ताय, यानी परम संतोष को धारण करते हुए, संयमित रखते हुए व्यक्ति क्या होता है? सुखार्थी होता है। अतः एव उक्तम यत् संतोष मूलम सुखम, इसलिए कहा जाता है कि जो संतोष है का मूल है वही क्या है? सुख है। तो सभी दुखों का मूल क्या है? असंतोष, और सभी सुखों का मूल क्या है? संतोष। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखनी है बच्चों। तो कहा है संतोष मूलम ही सुखम, ये हमारी पंक्ति चरितार्थ होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठस्य 12 सप्तदशयो श्लोकयो सप्रसंग व्याख्या विधेया, यानी पाठ का जो 12वां और जो 17वां श्लोक है उसकी सप्रसंग व्याख्या हमको करनी है बच्चों। तो 12 श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो क्या है? 12वां जो श्लोक है वो बच्चों क्या कहता है? यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतं विद्यां
शुश्रूषुरधिगच्छति। यानी यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषुर अधिगच्छति। यानी जो ये श्लोक है, प्रस्तुत जो श्लोक है, इसकी का हम प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक से जो ये श्लोक प्रस्तुत किया गया है 12वां, ये हमारी पाठ्य पुस्तक मानव धर्म के, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके मानव धर्म इति शीर्षक पाठात, ये शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः श्लोको अयम, ये जो श्लोक है मनुस्मृते द्वितीय अध्यायात यानी दूसरे अध्याय से संकलित यानी लिया गया है। श्लोकेस्मिन् गुरुगताम विद्या प्राप्ति विषये वर्णितम। इस श्लोक में गुरु में जो निहित विद्या है उसके प्राप्ति का वर्णन इसमें किया है। यानी जो श्लोक है वो मानव धर्म इस शीर्षक से लिया गया है और इस श्लोक में ये मूलतः मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से संकलित किया गया है और इस श्लोक में गुरु में जो निहित विद्या है उसकी प्राप्ति के विषय में इसमें वर्णन किया है। इसको इस प्रकार से जब भी व्याख्या है बच्चों तो आपको प्रसंग में इस प्रकार से लिख के आना है। आइए चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर कि व्याख्या में क्या कहता है कि महर्षि मनु कथयति, यानी मनु के द्वारा लिखा गया है इसलिए मनु का इसमें विवरण आएगा। तो मनु क्या कहते हैं कि यत यथा मानव, कि जैसा मानव खनित्रेण, खनित्र के द्वारा, कुदाली के द्वारा परिश्रम पूर्वकम, परिश्रम करते हुए भूमिम खनन कृत्वा, भूमि को खोदते हुए जलम प्राप्नोति, जल को प्राप्त करता है, तथैव गुरु सेवा परायणः, उसी प्रकार से गुरु की सेवा करने वाला आज्ञाकारी शिष्य गुरु स्थिताम विद्या ज्ञानम व प्राप्नोति। तो उन्हीं गुरु की जो सेवा करने वाला आज्ञाकारी शिष्य है वो गुरु में स्थित ज्ञान और विद्या को प्राप्त करता है। इसकी ये व्याख्या होगी। अगले 17वें श्लोक की ओर चलते हैं हम कि सप्तदश श्लोक से व्याख्या। हमारे प्रश्न में था ना कि द्वादश और सप्तदश श्लोकों की व्याख्या हमको करनी है। तो 17वां श्लोक क्या कहता है? यद्यत् परवशम कर्म तत्तद् यत्नेन वर्जयेत्, यद्यात्मवशम तु स्यात् तत्सेवेत् यत्नतः। जो 17वां श्लोक ये कहता है कि 17वां श्लोक ये कहता है कि यद्यत् परवशम कर्म तत्तद् यत्नेन वर्जयेत्, यद्यत् आत्मवशम तु स्यात् तत्तत् सेवेत् यत्नतः। यानी जो परवश कर्म है उसको क्या करना चाहिए और जो आत्मवश है यानी अपने वश में जो कर्म है उसको किस प्रकार से देखना चाहिए। तो प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक से पहला जिस प्रकार से हमने प्रसंग लिखा था उसी प्रकार से लिख रहे हैं कि प्रस्तुत जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक के मानव धर्मः इति शीर्षक पाठात उद्धृतः। यानी जो ये श्लोक प्रस्तुत किया गया है वो मानव धर्म इस शीर्षक से लिया गया है। मूलतः ये श्लोक है मनुस्मृति के चौथे अध्याय तक यानी चतुर्थ अध्यायात संकलितः, यानी चौथे अध्याय से ये लिया है। श्लोके अस्मिन्, इस श्लोक में परवशम कर्म त्यक्त्वा, यानी इस श्लोक में जो दूसरे के वश में कर्म है उसको छोड़ना चाहिए और आत्मवशम कर्म करणीयमिति, अपने वश में जो कर्म है उसको करना चाहिए। प्रेरणा प्रदत्ता, ये प्रेरणा इसमें दी गई है। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। महर्षि मनु कथयति, महर्षि मनु कहते हैं, क्या कहते हैं कि यद्यपि पराधीनम कर्म भवति, यद्यपि पराधीनम कर्म भवति तत्सर्वमपि प्रयत्न पूर्वकम त्यजामः। यानी मनु क्या कहते हैं कि जो परवश कर्म है, पराधीन जो कर्म है उसको, सभी कर्म को प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से यद आत्मवशम, यानी जो अपने वश में है, स्वाधीन कर्म है, अपने वश में है, उसको तत्कर्म, उस कर्म को क्या करना चाहिए? प्रयत्न पूर्वकम करणीयम। इस प्रकार से उसको हमको प्रयत्न पूर्वक कर लेना
चाहिए। जो जो कर्म दूसरे के वश में है उनको हमको त्याग देना चाहिए। जो आत्मवश है, अपने वश में है, उनको प्रयत्न पूर्वक उनको अवश्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसको देखा। इन प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। प्रश्नों में हमने जाना किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, इनके बारे में अध्ययन किया। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का अध्ययन किया, प्रश्न निर्माण जाना हमने, और आपके ये अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। और आगे हम इसी पाठ के व्याकरणात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और व्याकरण के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।